इमेजिन करो कि अगर दुनिया में कुछ लोगों के पास सुपर पावर आ जाए तो क्या होगा। अब इसी कंसेप्ट के साथ ये मूवी यहाँ पे शुरू होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पार्किंग एरिया में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सुपर पावर विलन के ग्रुप में एक मेंबर था, लेकिन उसके लोग उसे मार रहे थे क्योंकि इन्होंने इसे एक आदमी को मारने का टारगेट दिया था। लेकिन ये उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन इसने उसकी बेटी को मार दिया, जिस वजह से अब ये लोग इसे टॉर्चर कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वही आदमी आ जाता है टारगेट वाला, और वो इन्हें एक एक करके मारने लगता है। लेकिन इनमें से 2 लोगों पे तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था, और अब वो बंदा उनसे फिजिकल फाइट करने लगता है। अब कुछ देर उनमें फाइट होती है और वो उन दोनों को जान से मार देता है, और एट द एंड वो उस आदमी को भी गोली से मार देता है। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा मार धाड़ हो रही थी और बंदूकें चल रही थी, तो ये सोच सुन के पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है और उस अकेले बंदे को अरेस्ट कर लेती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक वॉर हुई थी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था। अब इसमें काफी सारे लोग तो मरे ही थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग बच गए थे उन्हें रेडिएशन की वजह से सुपर पावर मिल गई थी। अब सुपर पावर आने के बाद उन लोगों ने अपनी शक्तियों का कुछ अच्छा इस्तेमाल नहीं करा, इसीलिए उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया गया। अब क्योंकि ये इंसान नॉर्मल नहीं थे, ये सुपर ह्यूमंस थे, तो इनके लिए अलग से जेल बनानी शुरू कर दी, और सरकार ने फैसला लिया कि इन्हें हम एक अलग तरह की जेल में डालेंगे। और यहाँ पे सरकार ने एक जेलर भी हायर कर रखा था, लेकिन उस जेलर पे अफवाह थी कि वो काफी ज्यादा लालची इंसान है और पैसे के बदले इन लोगों को जेल से रिहा भी कर देता है। बट उसने एक न्यूज रिपोर्ट में बोला कि नहीं नहीं, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने न्यूज में ये भी कहा कि मेरे होते हुए इस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। अब उस गुंडे को बस में बिठा के इस जेल में लाया जाता है। अब वो जब यहाँ पे आता है तो वो खुश था काफी, क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं और सुपर विलन्स को जान से मार दूं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे सभी कैदी बुरे नहीं थे, यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा मेन कैरेक्टर, और इसका नाम है डियागो, और इसके पास एक सुपर पावर है कि किसी भी इंसान के दुख या दर्द या किसी भी प्रकार की फीलिंग को समझ सकता है और उसे फील भी कर सकता है। लेकिन इस बेचारे को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि एक इंसान ने इस पे अफवाह लगाई थी कि ये मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अब जेल के गार्ड इन दोनों की थोड़ी सी जांच पड़ताल करके इन पे हथकड़ियां लगा देते हैं, जिसकी वजह से अपनी सुपर पावर को यूज ना कर सकें। अब इसके बाद इन दोनों को जेल में एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे वो गुंडा सबसे पहले ग्राउंड में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो आदमी है जिसने उसके भाई को मारा था। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और उनकी लड़ाई को देख के बाकी सारे कैदी तो मजे ले रहे होते हैं और गार्ड भी वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें भी मजा आ रहा होता है। लेकिन जब व्हाइट शर्ट वाला गुंडा जमीन पे गिर जाता है तो गार्ड उन्हें रोकने के लिए आ जाता है ताकि वो उसकी जान ना ले ले। और अब एक फीमेल गार्ड उस गुंडे के ऊपर बैठ के उसे मुक्कों से खूब मारती है, और फिर दोनों को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पे वो जेलर भी उन दोनों की लड़ाई को देख के एंजॉय कर रहा था। और दूसरी तरफ हमारा डियागो यहाँ के एक ऐसे कैदी से मिलता है जिसके पास बिजली वाली पावर होती है। वो डियागो को बताता है कि मैं यहाँ आने वाला सबसे पहला कैदी था, और साथ ही उसने डियागो को जेल के कुछ रूल्स भी बताए थे। और यहाँ पे वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे जेल में एक सबसे पावरफुल कैदी भी है जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना, जिसका नाम लोब होता है। अब डियागो इस चीज में काफी इंटरेस्टेड था कि आखिर उसके पास ऐसी क्या पावर हो सकती है, जिसपे उसे बताता है कि उसके पास पावर है कि वो किसी भी डिवाइस को या किसी भी इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। अब वो डियागो को सलाह देता है कि भाई तू उससे दूर रहियो, उससे पंगा मत लियो। अब हमें दूसरे सीन में लोब को दिखाया जाता है जैसे अभी कुर्सी से बांध रखा होता है, और अब यहाँ पे जेलर आता है और वो कहता है कि तुमने बैंक रॉबरी में जितना भी पैसा लूटा था ना, वो सारा के सारा मेरे अकाउंट में डाल दो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि वास्तव में जेलर काफी लालची होता है। अब हमें दूसरे सीन में इस जेल के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे इस गुंडे का इलाज चल रहा होता है। अब यहाँ पे तभी डियागो आ जाता है साफ सफाई करने के लिए, और क्योंकि डियागो दिखने में भी खतरनाक नहीं था तो वो डॉक्टर भी उससे बात करने लग जाती है। अब जिसके बाद वो साथ वाले कमरे में जाती है जहाँ पे लोब होता है, क्योंकि आज उसका चेकअप करना था। लेकिन तभी यहाँ पीछे से गुंडा आता है और डॉक्टर को पकड़ता है और उसका गला दबा देता है और उसे बेहोश करके एक साइड में पटक देता है। अब वो लोब को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है। इससे पहले वो गुंडा कुछ कर पाता, वहाँ पे डियागो आता है और उसे रोक लेता है। भले ही वो कमजोर था, लेकिन उसने किसी न किसी तरह उसे रोक लिया था। और ये सब लड़ाई का शोर सुनते हुए वहाँ पे गार्ड भी आ जाता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देख लेता है। अब कुछ देर बाद ये खबर पूरे जेल में फैल जाती है कि एक नए कैदी ने लोब की जान बचाई, जिसकी वजह से कैंटीन में सभी डियागो की रिस्पेक्ट करने लगे और अपने खाने में से कुछ हिस्सा उसे भी देने लगे। अब यहाँ पे लोब भी उसे अपने पास बुलाता है और डियागो का शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी तरफ जेलर के एक साथी को उसके और लोब के बीच में जो डील हुआ उसके बारे में पता लग जाता है। अब इसके बारे में वो जेलर से पूछती है। अब यहाँ पे जेलर जवाब देते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी ये बात छुपा ली तो मैं तुम्हारी प्रमोशन जल्दी करवा दूंगा, लेकिन अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें तुरंत ही जॉब से निकलवा दूंगा। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सबसे पहले
पहले कैदी को यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि जेलर उसके एप्लीकेशन को हर बार रिजेक्ट कर दिया करता था। क्योंकि इसका रीजन ये था कि ये कैदी जेलर को रिश्वत नहीं दे सकता था। अभी भी अपनी एप्लीकेशन लेके कोर्ट में बैठा हुआ था, लेकिन कोर्ट वाले उससे ऐसा सवाल पूछते हैं कि जिससे उसका दिमाग खराब हो जाए और उसे गुस्सा आ जाए। अब वो इन सवालों पे काफी चिढ़ जाता है और उठ के चिल्लाने लगता है उनपे, जिस वजह से उसकी एप्लीकेशन फिर से रद्द कर दी जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। अब तभी यहाँ पे कैदी उसे छोटा सा एक ब्लेड देता है ताकि वो अपनी जेल की जंजीर को तोड़ सके और जेल में हल्ला कर सके, जिसकी वजह से बाकी कैदियों को भागने का एक मौका मिल सके। लेकिन इतने में एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। अब वो टेबल पे चढ़ के बिजली की तार में से बिजली को अपने शरीर के अंदर लेने लगता है। अब जब उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसकी आंखों में लाइट जलने लगती है और वो अपने हाथों से करंट निकालने लगता है। अब सबसे पहले वो उस गार्ड को जान से मार देता है और फिर पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर देता है। ऐसा करते जो कैदियों की लोहे की जंजीर थी, जो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आजाद होने के बाद वो आपस में लड़ने लग गए, जिससे वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। अब ये देख के जेलर एक गार्ड को जनरेटर चालू करने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर में जैसे जनरेटर ऑन हुआ तो सभी कैदियों को एक झटका दिया गया, जिसकी वजह से सभी जमीन पे गिर गए। अब सभी कैदियों को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कैदी पीछे ही रह जाता है, जो कि अभी जेल के हॉस्पिटल में था। अब फीमेल ऑफिसर उसे पीछे से मारती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। अब यहाँ पे ये साइको पुलिस वाली उसे इतना मारती है कि उसे जान से ही मार देती है। थोड़ी देर बाद जेलर डियागो को अपने पास बुलाता है और उसने डियागो को टॉर्चर चेम्बर दिखाया। अब यहाँ पे जेलर डियागो से लोब के बारे में पूछ रहा था कि कहीं इस सभी अफरा तफरी के पीछे लोब का हाथ तो नहीं, और उसने डियागो को ही इसीलिए बुलाया था क्योंकि उसने एक बार लोब की जान बचाई थी। तो जेलर को लग रहा था कि हो सकता है कि डियागो और लोब पार्टनर्स हो या दोस्त हो। अब यहाँ पे जेलर डियागो को डराते हुए कहता है कि तुम मुझे लोब के अगले प्लान के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस चेम्बर में डाल दूंगा। लेकिन डियागो उसे कहता है कि हाँ, एक बार मैंने उसकी जान तो बचाई थी, लेकिन हम किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं है या किसी भी तरीके से दोस्त भी नहीं है, और मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। अब वो डियागो को वापस अपने सेल में भेज देता है। अब जेलर यहाँ पे लोब के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम भागने के बारे में तो भूल जाओ, और जो पैसे तुमने अपने अकाउंट में रखे हुए ना, वो सारे पैसे तुम मेरे अकाउंट में डाल दो जल्दी से जल्दी। क्योंकि अब लोब के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसकी बात मान जाता है और उसे हाँ में जवाब दे देता है। लेकिन फिर भी वो उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग लेता है। अब अगले दिन जेल के गार्ड बेसमेंट में जाते ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर सके, जबकि सारे कैदियों के पास उनकी फैमिली की तरफ से एक लेटर आया हुआ था जिसमें उनके हालचाल के बारे में पूछा जा रहा था। अब लोब यहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है, इसीलिए उसने एक टैबलेट ले रखा था और इंटरनेट के थ्रू एक वायरस इंस्टॉल कर लिया था उसमें, ताकि वो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। और यहाँ पे इस गुंडे ने अपने चेहरे पे एक प्लस का निशान बना लिया था और अब वो दोबारा से उस कैदी से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो लड़ने से इनकार कर देता है और डियागो लोब से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी इस प्लान में शामिल कर लो। और दूसरी तरफ यहाँ पे इस फीमेल ऑफिसर को कोर्ट से एक मैसेज आता है कि इसे इसकी जॉब से निकाल दिया गया है। अब ये सीधा उस जेलर के पास जाती है और इसके बारे में उससे बहुत ही रूडली बोलती है कि ये सारा करा धरा तुम्हारा ही है ना, तुम्ही ने मुझे जॉब से निकाला है ना। लेकिन जेलर उसे कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अब जेलर यहाँ पे जाता है लोब के पास और उसे वो टैबलेट देता है जो उसने उसे पहले भी दिया था, और वो उससे कहता है कि चलो इस बार तो तुम अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। अब टैबलेट लेके लोब अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसे देख के वो जेलर काफी खुश हो जाता है। लेकिन वो जेलर ये नहीं जानता था कि लोब उसके टैबलेट से उसी के सिक्योरिटी सिस्टम में एक वायरस को डाल देता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम अब काम करना बंद कर देता है, जिससे कि एक बार फिर उन हथकड़ियों में रेड लाइट चालू हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देती है, और एक बार फिर से वो सारे कैदी आपस में लड़ने लगते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे डियागो की हालत खराब होने लगी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी सुपर पावर्स ही यही है कि वो दूसरों की फीलिंग को खुद फील कर सकता था, और अब उसे दूसरों का दर्द फील हो रहा था। और तभी एक डॉक्टर आके उसे संभालती है। अब वो फीमेल ऑफिसर जेलर के पास कॉल करके उसे जेल की सिचुएशन बताने लगती है, और वो उसे रिप्लाई करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और वो जैसे ही रूम का गेट ओपन करने की कोशिश करता है तो वो ओपन ही नहीं होता, और ये भी लोब का एक प्लान का हिस्सा था। अब अगले सीन में हमें कई कैदियों की सुपर पावर्स को दिखाया जाता है। किसी के पास जलाने की पावर थी, किसी के पास सोनिक बूम,
और किसी के पास हल्क वाली पावर। और यहाँ पे जेल के गार्ड भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब क्योंकि जेलर उस रूम से बाहर नहीं निकल सकता था, तो उस फीमेल ऑफिसर को बताता है कि अगर कोई बेसमेंट में जाके जनरेटर को एक बार रीस्टार्ट करे तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे वो फीमेल ऑफिसर एक गार्ड को बेसमेंट में भेज देती है और वो सीसीटीवी कैमरा और रेडियो रिसीवर के जरिए उसे गाइड कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो गार्ड बेसमेंट में गया तो सिग्नल वीक हो जाते हैं और थोड़ी देर में उनकी कॉल कट जाती है और वो अब अपने दिमाग से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक कैदी आ जाता है जिसका चेहरा बदल के एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसमें वो पुलिस वाला जमीन पे पड़ी एक रोड से एक पाइप को तोड़ देता है जिसमें से धुआं निकलता है और जिससे वो कैदी मर जाता है क्योंकि उसमें पॉइजनस गैस थी। अब यहाँ पे जेलर लोब से कहता है कि तुम इतनी देर से कर क्या रहे हो, पैसे अब तक ट्रांसफर नहीं हुए। अब यहाँ पे लोब कहता है कि हाँ हो चुके हैं पैसे ट्रांसफर, अब मेरे सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ चुके हैं। जिसपे वो जेलर काफी खुश हो जाता है। लेकिन लोब उसे एक बात बताता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी भी है जो किसी को नहीं पता कि मैं किसी भी इंसान के साथ अपने दिमाग को एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब ऐसा बोलते ही उसने अपने दिमाग को जेलर के दिमाग से एक्सचेंज कर लिया। अब इसका मतलब ये था कि लोब के अंदर जेलर का माइंड आ चुका है और जेलर के अंदर लोब का। अब लोब यानी कि वो जेलर उसे एक मुक्का मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पे लोब को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके पास शरीर कौन सा है, उसे बस इस चीज की खुशी थी कि वो अब इस जेल से जल्द ही निकल जाएगा। इसी दौरान उस गार्ड ने किसी तरह उस जनरेटर को रीस्टार्ट कर लिया। लोब उस कमरे से बाहर आता है और सभी कैदियों को बिजली का झटका देके अपने अपने चेम्बर्स में बंद कर देता है, यानी कि अब उसने सारा कंट्रोल दोबारा से संभाल लिया था। और वो एक गार्ड को आदेश देता है कि तुम लोब को टॉर्चर चेम्बर में डाल दो क्योंकि वो उस जेलर से बदला लेना चाहता था। और अब वो उस फीमेल ऑफिसर से कहता है कि मैं अपनी जॉब को रिजाइन कर रहा हूँ और आज से तुम हो इस जेल की जेलर। और अब लोब एक रिटायर्ड जेलर के रूप में यहाँ से चला जाता है और वो फीमेल ऑफिसर भी अब काफी खुश थी। अब वो जेल को अपने तरीके से चलाते हैं और उसे काफी डेवलप करती है। अब कुछ सालों बाद डियागो को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी पावर लोगों को हार्म नहीं पहुंचाती और साथ ही में लोब के साथी को भी छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे जेलर यानी कि लोब उन्हें पिक करने के लिए आता है। अब जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं वो तीनों आपस में कहते हैं कि अब हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।